मुहर्रम को लेकर थाना तिवारीपुर परिसर में हुई 30 कमेटी की बैठक। हम आपको बताते चले कि गोरखपुर के थाना तिवारीपुर परिसर में मुहर्रम को लेकर थाना प्रभारी राजकुमारी शुक्ला की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर 30 कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बड़ी संख्या पहुंचे लोगों ने शासन और प्रशासन की गाइडलाइन पर मुहर्रम के जुलूस को पुरानी परंपरा के साथ ही निकालने की बात कही गई। बैठक में इमाम चौकों के मुतवालियों, अखाड़े के उस्तादों, संभ्रांत नागरिकों, पुलिस मित्रों, शांति सद्भावना समिति के सदस्यों, पार्षदों और समाजसेवियों ने मुहर्रम के मार्गों में आने वाली सभी छोटी बड़ी समस्याओं को अवगत कराते हुए कहा कि इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत कराना अति आवश्यक है। बैठक को संबोधित करते हुए थाना कोतवाली के क्षेत्राधिकारी गौरव त्रिपाठी ने कहा कि मुहर्रम में निकलने वाली ताजियों की ऊंचाई परंपरा के अनुरूप ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुलूस में ज्यादा बड़ी ताजियों को न शामिल करें, क्योंकि विगत वर्ष कुछ स्थानों पर दुर्घटना घटित हुई थी। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि शरारती तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। कोई ऐसा कृत्य न करे जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। इस मौके पर थाना तिवारीपुर की थाना प्रभारी राजकुमारी शुक्ला ने कहा कि मुहर्रम पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि मुतवालियों द्वारा आए हुए सभी समस्याओं को लिखित तौर पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, ताकि समय अनुसार सभी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं को सम्मान दिया जाएगा, परंपरा के विरोध कोई भी कार्य न करें। उन्होंने कहा कि जुलूस मार्ग पर जर्जर बिजली के खंभे, झूलते लटकते तार और रास्ते में पड़ने वाले पेड़ की टहनियों की छांटाई करवाना एवं प्रमुख समस्याओं का भी निदान किया जाएगा। बैठक का संचालन वरिष्ठ पत्रकार मुर्तुज हुसैन रहमानी ने किया। बैठक में मुख्य रूप एसआई संतोष सिंह, खुर्शीद खान चौकी प्रभारी घासी कटरा, विवेक अवस्थी चौकी प्रभारी डोमिंगर, ज्ञान प्रकाश सिंह चौकी पर भारी जाफरा बाजार, एसआई अशोक दीक्षित, एसआई हैदर अली खान, एसआई रोहित कुमार, एसआई रजत सिंह, प्रियंका मौर्य, प्रगति यादव, एसआई अशोक कुमार पांडे, सोनाली वर्मा, वर्षा सिंह, रुचि सिंह के अलावा शांति सद्भावना समिति के जिला सचिव डॉक्टर सुधाकर पांडे, इमाम चौक मुतवाली एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला, इमामबाड़ा कमेटी के अध्यक्ष इरशाद अहमद, डॉक्टर सरवर हुसैन, पार्षद शरवण पटेल, पार्षद शाहिद अख्तर, पार्षद जयंत निषाद, पार्षद अभिषेक शर्मा, पार्षद शिवेंद्र मिश्रा, आबिद अली, अहमद अली, डॉक्टर जावेद खान, सैयद रेहान, समाजसेवी आदिल अमीन, अनीश एडवोकेट, मजहर अली, आसिफ जमा अंसारी, जमील अहमद पन्ना, भाई शकील शाही, शकील अहमद अंसारी, शीश महल दरगाह, जाफरा बाजार के गद्दी नशीन, सज्जाद अली रहमानी, अहमद जुनैद, नदीम, सैफुल रिजवान, शाहिद सहित बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए कोतवाली के क्षेत्राधिकारी गौरव त्रिपाठी ने बताया कि मतबल्लियों को लेकर और स्थानीय सभासदों को लेकर पूरी तरीके से सबके जुलूस मार्गों को देख लिया जाए, ताकि जो समस्याएं मौजूदा समय में उत्पन्न होती है उसको निजात मिल सके और उस समस्याओं को आप हल करा लें। आपसे गुजारिश है कि जो भी वहाँ तनाव पैदा होता था उसको बैठकर समझौता किया गया और लोगों ने अपनी समझदारी से उस काम को कर दिया। मैं इस तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 2-3 पॉइंट है मैडम, उसको नोट कर लिया जाए। खास तौर से अलवापुर से लेकर सूरजकुंड होते हुए इलाहीबाग चौक तक सड़क बहुत जर्जर हालात में है। इसका ठीक होना अति आवश्यक है। फिर आप आ जाइए इलाहीबाग पश्चिम से चौराहा, जहां डॉक्टर सरवर का दवाखाना था, वहां से लेके गोविंदगढ़ जो बांध पर चढ़ता है वो रोड गड्ढे में एकदम तब्दील हो गया है, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। फिर आप आ जाइए बड़े काजीपुर, इमाम चौक से लेकर आप डॉक्टर उबैद के मकान तक बहुत ही खस्ते हालात में है सड़क। फिर आप आ जाइए जाफरा बाजार पाकड़ के पेड़ से लेके जो बैंक कॉलोनी जाता है वो रोड बहुत जर्जर हालात में है, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। ये तिवारीपुर थाना क्षेत्र का मुख्य मार्ग कह लीजिए या सड़क कह लीजिए, जो जुलूस को कहीं भी रिक्शा टूटनी स्तर पर नहीं हो रहा है। हमने भी आज डीएम साहब को दिया,
लेकिन जमीनी स्तर पर काम कहीं दिखाई नहीं। या दशहरा समिति के अध्यक्ष उस बड़े ही बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित मुतवल्ली, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे पार्षद और अभी जिनको हम नहीं जानते हैं सभी का मैं थाना अध्यक्ष तिवारी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हमने आप लोगों को बहुत शांति और धैर्यपूर्वक सुना। इसमें से बहुत सी समस्याएं ऐसी आई हैं जिनको हमने नोट किया है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनका निस्तारण हम लोग जल्द से जल्द कराएं। हमने अभी तक देखा कि हमारे बीच जो भी समस्याएं आई हैं अधिकतर लाइट और रोड इन सब चीज़ों से संबंधित, जो कि अदर विभाग से संबंधित है, ये सच है। लेकिन फिर भी हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, अदर विभागों से समन्वय स्थापित करके हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनका हम पूरा निस्तारण कर पाएँ। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सहयोग रहेगा और ये हमारा आगामी मुहर्रम त्यौहार सकुशल संपन्न होगा। बाकी हम लोग पुलिस वाले पूरी मुस्तैदी के साथ हमेशा तैयार रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई भी अफवाह, कोई भी सूचना, किसी विवाद की सूचना, किसी तरह की कोई ऐसी वो आती है तो आप लोग हमें तुरंत अवगत कराएंगे और हम मौके पे पहुंचकर उसका तुरंत निस्तारण करने का भरपूर प्रयास करेंगे। दूसरी चीजें हैं हमारी जो भी परंपरागत ताजिया वगैरह हैं, आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि वो परंपरागत तरीके से रखी जाए। जहाँ पर जिनका स्थान निर्धारित है वहीं पर रखी जाए। कोई नई चीजें ऐसी ना होने पाए जो कि हमें आगे चल के दिक्कत करे। दूसरी चीज जो इनका जुलूस का हमारा रूट निर्धारित है, सबका रूट निर्धारित इस रास्ते से जाएंगे, तो हमारा ये भी अनुरोध है आप लोगों से कि उसी रूट से, जो निर्धारित रूट है उसी रूट से जाएं, जिससे हम लोगों के लिए भी सही रहेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारा ये जो हमारा मुहर्रम त्यौहार है बड़े ही सकुशल ढंग से इसका वो किया जाए। और क्योंकि जैसा रूट डाइवर्ट होता है या उसमें कोई समस्या होती तो फिर कई समस्याएं उसमें आएंगी, इसलिए ये हमारा आग्रह है आप लोगों से कि वो उसी निर्धारित रूट से किया जाए। तीसरी चीजें अभी डीजे वगैरह के बारे में कोई विशेष गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन उसमें भी जो उसका मानक है मानक के अनुरूप ही रखा जाए। कोई बहुत वो निर्धारित कर दिया जाएगा, उसके अनुरूप ही हम अपना वो रखें। और अभी आप लोगों की समस्याएं हमने सुनी, जो समस्याएं हैं उनको किया जाए समय रहते। और दूसरी चीज ये जो हमारे ये पार्षदगण हैं हमारे और जो क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं उनको लेके हम वहाँ का भ्रमण कर लेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया है, हम खुद वहाँ जाके सारी चीज़ों, सारे स्थानों का खुद भ्रमण कर लेंगे। वहाँ पे देख लेंगे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे जो है किसी भी तरह का व्यवधान। और अभी आप लोगों को अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं, हम उसका पूरा निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। कोई रखना चाह रहा है, हाँ कोई विवादित जगह है जो है उसने प्रार्थना पत्र को दो मुख्य वजहों से आमंत्रित किया गया है। आशा है कि क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं तो आपको थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा पीस कमेटी की बैठक जो पहले से ही आयोजित की, आप लोगों की समस्याओं का और हम लोग जो चाहते हैं आदान प्रदान हो गया होगा। और मैं संक्षिप्त में बस यही कहना चाहता हूं कि जो परंपरागत चीज़ें हैं उसी का हम लोग पालन करेंगे। ताजिया की जो हाइट है वो देखिएगा, उसमें हर बार ये मान लो कहीं से कोई समस्या ना आने पाए, जो परंपरागत हाइट रहती है उसी के हिसाब से ही बनाया जाए। अभी से सब मुतवल्लियों को बता दिया जाए, नहीं तो रूट में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारा रूट जो हमारे क्षेत्र का रूट है सकरा है, तार वार लटके रहते हैं, तो ताजिया की हाइट बेवजह ऊंची होने से दिक्कतें हो सकती हैं। हम सभी लोग अपने रूट से वाकिफ हैं, सकरे रास्ते हैं, गलियां हैं, इनसे रूट होकर गुजरना है। तो जो परंपरागत हाइट रही है, चूँकि आप सभी लोग ज़्यादा वाकिफ हैं यहाँ की गलियों से और उनसे, तो वो रहे, नहीं तो कोई दिक्कत मान लो उस समय आती है तो हम लोग समस्या नहीं कर पाएंगे। बाकी जो हमारा काम है, प्रशासन का काम है, हम लोग सभी लोग साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और सारी चीज़ों के लिए आपसे जो भी सुझाव है आप हमें देते रहेंगे। अभी समय है, हम लोग उसको समय रहते दूर करेंगे। दूसरा, आप लोग सभी जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो आज 1 जुलाई से नए भारत का एक कानून लागू हुआ है,
हम सभी लोग जानते हैं कि जो अंग्रेजों के समय से जो कानून चला आ रहा था सन 1861 से, वो आज समाप्त हो गया है और कल रात 12 बजे से ही 1 तारीख 12 बजे से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। वो आज से प्रभावी हो गए हैं। इसके संबंध में भी आप लोगों को एक जो से कहते हैं कि जागरूकता आप सभी को पता रहनी चाहिए नहीं है। इस संबंध में भी क्योंकि आप सभी सम्राट नागरिक थाना तिवारीपुर के आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले जो हमारा IPC, CRPC और ये चलते थे 1861 से चल रहे थे, वो आज समाप्त होकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, इस तरह से 3 नए जो है कानून लागू हुए हैं। इसमें कुछ नए प्राविधान जो आधुनिकीकरण किया गया, जो पुराने कानूनों को जिनका कोई मतलब नहीं रह गया था उनको हटा करके नए। आज थाना तिवारीपुर में सभी सम्राट नागरिकों को, यहाँ के माननीय पार्षदगणों को एवं जो भी मुतवल्ली हैं और अन्य सम्राट नागरिक हैं, सभी का बुलाकर एक मीटिंग आयोजित किया गया है। इस मीटिंग में मुख्य रूप से हम लोग 2 चीज़ों पर 2 परिचर्चा किए हैं। एक तो जो आगामी मुहर्रम का त्यौहार है, उस संबंध में विस्तृत जो जुलूस हैं, ताजिएदार हैं, उनके संबंध में बैठक की गई है और उनके जो निर्देश हैं उनको बताया गया है। और सभी को ये कहा गया है कि हम लोग परंपरा के अनुसार जो भी चीज़ें मनाते आए हैं, जैसे मनाते आए हैं, उसका परंपराओं का जो है सम्मान करेंगे, कोई नई परंपरा ना आने पाए। इसके अलावा उन्होंने जो भी समस्या नोट कराई है, उन सभी समस्याओं का हम लोग समय रहते दूर कर लेंगे। दूसरा जो ये बैठक थी, मुख्य रूप से जो हमारे 3 नए कानून आज से लागू हुए हैं, इसके संबंध में लोगों को जागरूक करना और एक संवाद करने के लिए हम लोग भी बैठक किए हैं। उन सभी को उस नए कानूनों के बारे में अवगत कराया।